खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में देखने और सुनने वालों की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर सैमुअल है और मैं इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ। आपको खुश आमदीद कहते हैं एनजेसी टीवी में। एनजेसी टीवी में आपको वेलकम करते हैं, जी आया हूँ और कामिल ईमान रखते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आप ये भी हम ईमान रखते हैं कि आप ये पैगामात एनजेसी टीवी से ज़रूर सुनते होंगे। और ये भी ईमान रखते हैं कि आप एनजेसी टीवी के तमाम खादमों के लिए ज़रूर दुआ करते होंगे। और ये भी ईमान रखते हैं कि आप इन पैगामात से ज़रूर बरकत पाते होंगे। मेरा ईमान है, क्योंकि ये पैगाम रूह की तहरीक से आते हैं और खुदावंद जो हमें तहरीक देते हैं हम उसको आप तक पहुंचाते हैं। तो आज का पैगाम नहायत ही खूबसूरत है और मैं समझता हूँ ये आपके लिए, आपकी फैमिलियों के लिए बरकत का बायस बनेगा। मशहूर ज़माना आयत है और इसको आज हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। और मैं ज़रूर कहूँगा कि इस पैगाम को स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर सुनिएगा और आप ज़रूर बरकत पाएंगे। और मैं ये भी समझता हूँ कि आप बरकत पाएंगे और आप इस पैगाम को दूसरों तक भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आमीन। आइए खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जिसमें लिखा है, छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी। और उस कंवारी का नाम मरियम था। और यूसुफ ने फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत बख्शे। आमीन। कलाम का जो हिस्सा अभी हमने तलावत किया है, इसमें से 34 नंबर आयत को आज मजमून के तौर पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। हमारा मजमून होगा, ये क्यों कर होगा। मजमून है, ये क्यों कर होगा, या फिर ये कैसे हो सकता है। इंसान हमेशा से अपने अंदाज से सोचता है। इंसान महदूद सोचता है। इंसान की सोच की एक लिमिट है, इससे आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन समझने वाली बात यह है, सीखने वाली बात यह है कि जहां से इंसान की सोच खत्म होती है, खुदा वहां से काम शुरू करता है। जिस जगह से हमारा सोचने का अंदाज खत्म हो जाता है, हमारी सकत नहीं रहती है, हमारे बदन में ताकत नहीं रहती है, वहां से खुदा काम करना शुरू करता है। जहां पर हम रुक जाते हैं, खुदा वहां से चलाने की कुदरत रखता है। जहां पर हम गिर जाते हैं, खुदा उठाने की कुदरत रखता है। आज इसी बात को हम समझेंगे। एक खूबसूरत वाकया जो यहां पर हमने पढ़ा है, वाकया में हमने पढ़ा है कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आने को है। यीशु मसीह जो दुनिया का निजात दहिंदा है, मेरा और आपका निजात दहिंदा है, वो दुनिया में आने को है।
اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا ہے. اس کے لیے پہلے سے کتنے انبیاء کو دنیا میں بھیجا گیا ہے. بائبل پرانا عہد نامہ بھرا پڑا ہوا ہے. یہ بتا رہا ہے وہ کیسے آئے گا, وہ کس طرح اس زمین پر آئے گا, وہ کس پیغام کے ساتھ آئے گا, وہ زمین پر کیا کرے گا, اس کی زندگی کیسی ہوگی, اس کا رہنا کیسا ہوگا, اس کا بسر کیسا ہوگا, اس کا کردار کیسا ہوگا, اس کی زندگی کا شروع کہاں سے ہوگا, اس کی زندگی کا آخر کہاں پر ہوگا. یہ سب ریکارڈ بائبل میں لکھا ہوا ہے. لیکن جیسے ہی مقدسہ مریم کے پاس یہ پیغام پہنچا کہ تیرے بیٹا ہوگا, مریم اس بات کو نہیں سمجھ پائی ہے. سوال کرتی ہے یہ کیوں کر ہوگا. اس کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ وہ دنیا داری کی طرح سوچتی ہے. وہ دنیا میں رہتی ہے اور دنیا کی سوچ اس کے اندر پائی جاتی ہے. آج کلیسیا کی یہی حالت ہے. آج دنیا کی کلیسیا کی یہی حالت ہے. عالمگیر کلیسیا کی یہ حالت ہے. کتنی باتیں میرے اور آپ کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں. یہ کہو گے تو ہو جائے گا, ہاتھ رکھو گے ہو جائے گا, منہ سے بولو گے ہو جائے گا, تم مجھ میں قائم رہو میں تم میں قائم رہوں, جو کہو گے ہو جائے گا. لیکن آج کلیسیا پریشان ہے, کلیسیا دکھی ہے, کچھ ہو نہیں رہا ہے. کلیسیا پریشان ہے, کچھ کر نہیں پا رہی ہے, کیونکہ یہ محدود سوچ رہی ہے. کلام کے حصے سے باہر رہ کر اور الگ طریقے سے سوچ رہی ہے. لیکن میرے عزیزوں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہاں پر جیسے مقدسہ مریم نے کہا یہ کیوں کر ہوگا, آج کی کلیسیا اسی ایمان میں, اسی کلام کے حصہ میں ہے, یہی سوال کر رہی ہے یہ کیوں کر ہوگا. اس کی وجہ کلام سے دوری ہے, اس کی وجہ یسوع سے دوری ہے, اس کی وجہ بائبل سے دوری ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا پیچھے پرانا عہد نامہ بھرا پڑا ہے یہ بتاتے ہوئے کیسے مسیح آئے گا. کیا یسایہ کی کتاب میں نہیں تھا لکھا ہوا, ایک کماری حاملہ ہوگی, بیٹا جنیں گی, اس کا نام تک بتا دیا گیا ہے. یسایہ ہی کی کتاب میں بتا دیا گیا ہے, اس کو مقرر کیا گیا ہے خوشخبری دینے کے لیے. بتا دیا گیا ہے کہ وہ غریبوں کو خوشخبری سنائے گا, وہ کچلے ہوئوں کو آزاد کرے گا, وہ خداوند کے سال مقبول کا اعلان کرے گا. یہ بتا دیا گیا یسایہ کی کتاب میں 35ویں باب میں, خدا ہی آئے گا, تم کو بچائے گا, بتا دیا گیا ہے. لیکن مقدسہ مریم اس بات سے شاید غافل ہے. سوال پوچھتی ہے یہ کیوں کر ہوگا, یہ کیوں کر ہوگا. یہ ایک سوال نہیں ہے, یہ کئی سوال, کئی دفعہ یہ سوال بائبل میں ریپیٹ کیا گیا ہے. جب انسان کی سوچ محدود ہو جاتی ہے, انسان پریشان ہو جاتا ہے, انسان اپنی طرف سے سوچتا ہے, اپنے انداز سے سوچتا ہے. آپ بائبل مقدس میں پڑھ سکتے ہیں, یوحنا کی انجیل کے اندر 4 باب کے اندر اس کو پڑھ سکتے ہیں. ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ, نہایت ہی خوبصورت واقعہ. خداوند یسوع سے اپنے شاگردوں کے ساتھ سامریا میں سے ہو کر جانا چاہتے ہیں, اور سامریا میں ایک کنویں کے اوپر ایک عورت کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. عورت اپنے انداز سے سوچ رہی ہے اور خداوند یسوع سے اپنے انداز سے بات کرتے ہیں. اب ہم اس حوالے کو ضرور پڑھیں گے. یوحنا کی انجیل 4 باب اس کی 11 نمبر آیت کو پڑھیں گے, اور ڈیکن عامر صاحب کے ساتھ ہم مل کر یہ آیت کو ضرور پڑھیں گے. 4 باب کی 11ویں آیت ہے. خداوند کے کلام میں یہ رقم ہے, خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے, عورت نے اس سے کہا اے خداوند تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ ہے نہیں. یہ حضرت دیکھیے, اس بات کو سمجھیے. جب یسوع مسیح کی ملاقات اس کے ساتھ ہوئی, یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ کنویں کے اوپر بیٹھے ہوئے, اور کھانے کا وقت ہے, بھوک لگی ہوئی ہے, اور شاگرد کھانا لینے کے لیے چلے گئے ہیں. اور جب کھانا لینے کے لیے وہ گئے ہیں تو یہ عورت آتی ہے. پانی بھرنے کا وقت نہیں ہے, اکیلی آ رہی ہے, اور یسوع مسیح کے ساتھ ملاقات کرتی ہے, اور یسوع مسیح اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں مجھے پانی پلا. آپ اس سارے واقعہ سے واقف ہیں. کیا ہوا وہاں پر؟ میں آپ کو پانی کیسے پلاؤں؟ یہودیوں کا, سامریوں کا آپس میں
कुछ भी इकट्ठा नहीं चल रहा है। हमारी आपस में दुश्मनी है, हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। ये कैसे हो सकता है? तो यहूदी होकर मुझे सामरी से पानी क्यों मांगता है? यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। हालेलुया। कई दफा आज की कलीसिया भी लोगों से बातें करती है, लोगों से मांगती है। अगर यीशु से मांगेंगे, हमारे अंदर से, आपके अंदर से जिंदगी की नदियां जारी हो सकती हैं। और फिर कई दफा हम उस औरत की तरह सोचते हैं, ये कैसे हो सकता है? तेरे पास पानी भरने को तो कोई चीज नहीं है और कुआं गहरा है। कौन सी चीज कुएं में डालेगा और वहां से पानी को निकालेगा? ये मुश्किल है, ये तेरे लिए मुश्किल है। तेरे पास कोई चीज नहीं है, कोई पानी भरने को चीज नहीं है, कैसे होगा? कैसे पानी भरेगा? कैसे मुझे पिलाएगा? और यीशु मसीह ने क्या कहा? हम इस बात से वाकिफ हैं। यीशु मसीह ने कहा, तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। और उसके जवाब में अभी हमने पढ़ा है, दोबारा से पढ़ेंगे शायद को। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावन, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं। तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं, और कुआं गहरा है। फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास फिर जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आएगा? ये सवाल है। तेरे पास कहां से आएगा? नहीं जानती है, ये नहीं जानती है कि पानी मांग किससे रही है। वो जो मेरे साथ बात कर रहा है, ये कोई और नहीं है, ये क्रिस्तुस है, ये खुदा का बेटा है। ये वही है जो पानियों को बनाने वाला है। ये वही है जो आसमान और जमीन को खलक करने वाला है। नहीं जानती, ये कलाम मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया है। और नहीं जानती कि कलाम खुदा है और कलाम ही से सारी चीजें बनी हैं। इस बात से बेबहरा है, इस बात से गाफिल है, और गाफिल रहते हुए पूछ रही है, तेरे पास कोई नहीं है, कोई चीज नहीं है जिसमें तू पानी भरेगा और मुझे पिलाएगा। ये नहीं जानती कि ये कह देगा तो सारे काम हो जाएंगे, और ये भी नहीं जानती कि ये बोलेगा भी नहीं फिर भी काम हो जाएंगे। पानी को, आप इस वाक़या को याद कीजिए, जब यीशु मसीह शादी के अंदर जाते हैं, काना गलील की शादी में, तीसरे दिन शादी है, अपने शागिर्दों के साथ यीशु मसीह काना गलील के अंदर जा रहे हैं। पानी मैं खत्म हो चुकी है। आप भी इस वाक़या से भी आप वाकिफ हैं। मैं खत्म हो चुकी है। और जब मुकद्दसा मरियम से बोला गया कि पानी मैं खत्म हो चुकी है, तो मुकद्दसा मरियम यीशु की तरफ इशारा करती है, इससे बोलो, ये करेगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा अभी वक्त नहीं आया है। लेकिन क्या हुआ जब यीशु मसीह ने कहा, मटकों में पानी भर दो, मटकों में पानी भर दो। और फिर आप पढ़ते हो, यीशु मसीह ने ये कभी भी वहां पर नहीं कहा कि पानी मैं में तब्दील हो जाए। पानी खुद ब खुद जानता है मेरे मालिक की मर्जी क्या है। पानी खुद ब खुद मैं में तब्दील हो जाता है। पानी खुद ब खुद अपनी फॉर्म चेंज कर देता है। पानी ने खुद ब खुद, जैसे उसको पानी उसमें डाला, और यीशु ने कहा पानी को निकालो, उसमें डालो और निकालो, और डालने और निकालने के दरमियान ही पानी खुद ब खुद चेंज हो गया है, क्योंकि पानी जानता है कि मेरे मालिक की मर्जी क्या है। लेकिन शायद ये औरत नहीं जानती है, शायद मुकद्दसा मरियम भी नहीं जानती कि ये कहेगा तो हो जाएगा, ये नहीं भी कहेगा तो काम हो जाएगा, क्योंकि खुद ब खुद चीजें हरकत में आना शुरू हो जाती है। ये तो कलीसिया की हालत है, ये तो मेरी और आपकी हालत है कि हमें बार बार बताया जाता है, बार बार समझाया जाता है, बार बार सिखाया जाता है, लेकिन हम हैं कि बदलने का नाम नहीं लेते। कैसे हो सकता है? हमारा यही सवाल आज चलता रहता है, ये कैसे हो सकता है? कोई भी काम करना चाहते हैं, सवाल आता है कैसे हो सकता है? खादम पैगाम लेके आता है, कन्वेंशन करनी है, सवाल आता है कैसे हो सकता है? हमें ये दरकार है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। लेकिन बाइबल में ये भी लिखा है, जो तेरे पास है तू उसे दे दे। तेरे पास घर में क्या है? और मैं ईमान रखता हूँ, मैं इस ईमान पर खड़ा हूँ। मेरे पास क्या है? जो मेरे पास है मैं उसे पेश करता हूँ, और खुदा बढ़ाने पर कादिर है।
मैं अपनी गवाही के तौर पर आपके सामने रख रहा हूं। मेरे पास घर में क्या है, जो घर में है बहुत सारे लोगों को वो नजर नहीं आता है, हमेशा दूसरी जगह पर निगाह रखते हैं। वो होगा तो काम करेंगे, वो मिलेगा तो काम करेंगे, नहीं जानते कि जो थोड़ा घर में है वही सब कुछ है। आप वाक्य को याद कर सकते हैं सलातीन की किताब में, अलीशा के वाक्य, बेवा के वाक्य। तेरे पास घर में क्या है? एक कुप्पी है, एक छोटी सी कुप्पी है, तेल की कुप्पी है। नहीं थी जानती कि कर्ज कैसे खत्म होगा, नहीं जानती थी कैसे खत्म होगा, ये क्यों कर होगा। मेरे पास घर में नहीं है, कुछ चीज नहीं है, लेकिन जो था वो नजर नहीं आ रहा। सेम यही कंडीशन आज की है। कर्जदार दरवाजा तोड़ता रहता है, दुकानदार दरवाजा तोड़ता रहता है, मालिक मकान दरवाजा तोड़ता रहता है, लेकिन कर्ज दिया नहीं जा रहा है। वजह, हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा होगा तो करेंगे। जैसे वो औरत नहीं जानती थी कि मेरे पास घर में क्या है, जो घर में था वही तो सब कुछ था। हमारे पास खुदा है, हमारे पास रूहुल कुदस है, ये सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदा का रूह सब कुछ कर सकता है, खुदा का कलाम सब कुछ कर सकता है, लेकिन फक्त हमें इस बात को अपने ईमान का हिस्सा बनाना है। जो कहेंगे वो हो जाएगा, हम कहने को तैयार नहीं होते। ये कैसे होगा? कर्ज कैसे उतरेगा? मेरे भाई मेरी बहन, कर्ज आपके कलाम पर ईमान रखने से उतर जाएगा। आपकी मुसीबतें घर से निकल जाएंगी, आपका दुख निकल जाएगा फक्त ईमान रखने से, फक्त कलाम पर ईमान रखने से। क्योंकि अगर कलाम आपके पास है, रूह आपके पास है, ये हो जाएगा। फक्त इस पर ईमान रखिए। ये सवाल मत करें कि कैसे होगा, मेरी बीमारी कैसे जाएगी, मेरा दुख कैसे जाएगा, तकलीफ कैसे जाएगी, मेरी बेटी बीमार है कैसे दुरुस्त होगी, मेरा बेटा बीमार है कैसे दुरुस्त होगा, सारी बातें कैसे सही होंगी। मेरे भाई मेरी बहन, ये सवाल करना छोड़ दीजिए कैसे होंगी। खुदा हमारे पास है, रूह हमारे पास है, ये आपके कहने से हो जाएगा, ये आपके ईमान से हो जाएगा। आमीन। वापिस आएंगे, दोबारा से इस आयत को पढ़िए। औरत सवाल करती है, तेरे पास कोई चीज नहीं है, तेरे पास कोई चीज नहीं है, तू पानी कैसे निकालेगा, कैसे मुझे पानी पिलाएगा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? पढ़िए इसको थोड़ा सा आगे। क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने हमको ये कुआं दिया, जिसने हमको ये कुआं दिया, और खुद उसने और उसके बेटों ने जी और उसके मवेशी ने उसमें से पिया। आगे यीशु ने जवाब में उससे कहा, जी, जो कोई इस पानी में से पीता है, जो कोई इस पानी में से पीता है, वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अब तक प्यासा न होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा, वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा, जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। आमीन। तो यीशु मसीह जो पानी पिलाते हैं ये हमेशा तक रहने वाला है। औरत इस बात से गाफिल है, यीशु कौन सा पानी देने वाला है। और बड़ी खास बात है, इस पूरे वाक्य को पढ़िए। अभी इतना वक्त नहीं कि पूरे वाक्य को पढ़ा जाए, पूरे वाक्य को पढ़िए। जैसे यीशु मसीह की उसके साथ गुफ्तगू शुरू हुई, तब इस औरत के विचार फर्क थे। पहले नंबर पर यह कह रही थी, तू यहूदी है, हम सामरी हैं। लेकिन जैसे यीशु मसीह की इसके साथ गुफ्तगू आगे बढ़ी, दूसरा स्टेप आया है, तो दूसरे स्टेप में मुझे लगता है कि तू कोई नबी है, मुझे लगता है तू कोई नबी है। जब यह बताया गया तू 5 शोहर कर चुकी है और छठा जो तेरे पास है वो भी तेरा नहीं है, इसने कहा मुझे लगता है कि तू कोई नबी है। और जैसे यीशु मसीह ने बताया कि जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही है, तो उसी टाइम कोई 2 महीने 4 महीने साल नहीं लगाया है, उसी वक्त यीशु मसीह पर ईमान ले आई है। अब सवाल बंद हो गए, अब सवाल खत्म हो गए। आपके सवाल खत्म हो सकते हैं, फक्त इस सामरी औरत की तरह यीशु मसीह को कबूल कर लीजिए, उसके कदमों में झुक जाइए, उसकी बादशाही को कबूल कर लीजिए। आपके सवाल खत्म हो जाएंगे, आपको जवाब देना शुरू आ जाएंगे।
آپ کے جواب آپ کو سارے مل جائیں گے. سوال ختم ہو جائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ ایمان سے ہو سکتا ہے, یہ یسوع پر ایمان لانے سے ہو سکتا ہے. آپ کے منہ کی ساری باتیں پوری یسوع پر ایمان لانے سے ہو سکتا ہے, یسوع میں قائم رہنے سے ہو سکتا ہے. جو ڈالی یسوع میں قائم رہتی ہے وہ پھل لے کے آتی ہے. آپ سوال چھوڑ کے پھل لے کر آنا شروع کر دو گے. آج بڑی دنیا ہے, گہما گہمی ہے, ہر بندہ سوال کرنے پر تلا ہوا ہے. ایک سوال کرتا ہے, اس کے اوپر سوال کرتا ہے, اس کے اوپر سوال کرتا ہے. سوالوں کے علاوہ کچھ بھی رہا نہیں ہے. یہ سوال کیسے ہے, یہ سوال کیسے ہے, یہ سوال کیسے ہے. سوال کرنا بری بات نہیں ہے, لیکن پھر کہوں گا سوال کرنا بری بات نہیں ہے, لیکن سوال اگر آپ سیکھنے کے لیے کرتے ہیں آپ کو فائدہ دے گا. سوال اگر کسی کو پھنسانے کے لیے کرتے ہیں آپ کو نقصان دے گا. جو بات میں کئی دفعہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتاتا ہوں, جس بات کا آپ کو علم ہے مت کسی سے پوچھیں. ہاں, کوشش کریں جو آپ نے سیکھا ہے دوسروں تک پہنچائیں. جس بات کا آپ کو علم نہیں ہے اس کو ضرور پوچھیں. اور یہ بھی کہنا چاہوں گا, فیس بک پر مت پوچھیں, واٹس ایپ پر مت پوچھیں. کسی استاد کے شاگرد ہوں اپنے استاد سے پوچھیں. اپنے استاد کی پیروی کریں, اپنے استاد کے ساتھ وقت گزاریں, اپنے استاد سے تعلیم حاصل کریں. کسی کو بھی استاد مانیں. استاد کو لینا زندگی میں ضروری ہے. اپنے استاد سے سیکھیں, اپنے استاد سے سیکھیں. استاد نہیں مل رہا, خدا سے بات کریں. خدا آپ کو ایک اچھا استاد مہیا کرے گا جو آپ کے سوالوں کا جواب دے گا. یہ بار بار سوال کرنا, ایک ہی بات کو روڑے بنا کر لوگوں کو مارنا یہ درست نہیں ہے. یہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہے. آپ کے یہ سوال کلیسیا کو برباد کریں گے. آپ کے یہ سوال غیر قوموں کے لیے تماشا بنتے ہیں. آپ اپنوں سے ہی الٹے سیدھے سوال کر کے اپنی مسیحیت کو تباہ کر رہے ہیں اور غیر قومیں اس کا فائدہ اٹھا رہی ہیں. مت کریں ایسا, مت یہ ظلم کریں اپنے ساتھ اور مسیحیت کے ساتھ. نہیں آتا ہے کسی کا شاگرد ہو جائیے. کسی کا شاگرد ہونا اچھا نہیں لگتا ہے, سوال کرنا چھوڑ دیں. سوال کرنا پھر کہوں گا بری بات نہیں ہے اگر آپ سیکھنے کے لیے کرتے ہو, لیکن اگر آپ صرف گندگی پھیلانے کے لیے کرتے ہو تو مت کریں. چھوڑ دیں ایسی باتیں کرنا. اور اگر آپ نے توبہ نہیں کی ہے, آپ نے بپتسمہ نہیں لیا ہے, روح القدس نہیں پایا ہے, خدا ایسے لوگوں کو بتانا چاہتا ہے شریر کو میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ ہے. آپ کا بائبل کے ساتھ کیا تعلق ہے اگر آپ خدا کے پاس نہیں آئے ہو, توبہ نہیں کی ہے, روح القدس نہیں پایا ہے, اگر آپ نے یسوع کو قبول نہیں کیا ہے, یسوع مسیح کے نام میں پانی سے بپتسمہ نہیں لیا ہے, آپ کا کیا حق بنتا ہے؟ شریر کو میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ ہے؟ واپس آئیں گے اپنے ٹاپک پر. ہم بات کریں یہ کیوں کر ہو سکتا ہے. سامری عورت کو ہم نے پڑھا ہے, ہم نے مقدسہ مریم کو پڑھا ہے. مقدسہ مریم کہتی کیوں کر ہو سکتا ہے. سب کچھ لکھا ہوا تھا, کیوں کر ہو سکتا ہے. یسوع مسیح کے بارے میں بہت کچھ بائبل میں پہلے سے لکھا ہوا ہے. مقدسہ مریم اس بات سے غافل رہی ہے, سوال کر دیا کیسے ہو سکتا ہے. یہ سامری عورت کو دیکھیے, سامری عورت بھی سوال کرتی ہے. ایک دن جب خدا بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر سے نکال کر لے کے آ رہا تھا, وہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے. یہ 14ویں باب میں پایا جاتا ہے. خروج کی کتاب میں 14ویں باب کی پہلی آیت سے پڑھنا شروع کریں گے. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا, فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دے کہ وہ لوٹ کر مجدال اور سمندر کے بیچ فی حقیروت کے مقابل بال صفون کے آگے ڈیرے لگائیں. اسی کے آگے سمندر کے کنارے کنارے ڈیرے لگانا. فرعون بنی اسرائیل کے حق میں کہے گا کہ وہ زمین کی الجھنوں میں آ کر بیابان میں گر گئے. اور میں فرعون کے دل کو سخت کروں گا آگے, اور وہ ان کا پیچھا کرے گا, اور میں فرعون اور اس کے سارے لشکر پر ممتاز ہوں گا آگے. اور مصری جان لیں گے کہ خداوند میں ہوں. اور انہوں نے ایسا ہی کیا. جب مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ وہ لوگ چل دیے تو فرعون اور اس کے خادموں کا دل ان لوگوں کی طرف سے پھر گیا. آمین. یہاں سے اس کو بھی چھوڑتے ہیں, سارا نہیں پڑھتے ہیں. یہ واقعہ آپ اس بات سے واقف ہیں, جب قوم بنی اسرائیل مصر سے نکلی اور سمندر پر بحر کلزم پر آ کر کھڑے ہو گئے, تو وہاں پر لوگ بنی اسرائیل کے پریشان ہو چکے ہیں. آگے سمندر ہے, پیچھے فرعون ہے, اور فرعون سے یہ ڈر رہے ہیں, سمندر سے بھی ڈر رہے ہیں. تو ہمیں مارنے کے لیے یہاں پر لے کر آیا ہے,
क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? कौन हमको बचा सकता है? कौन बचा सकता है? तू हमें मारने के लिए लेके आ गया है, अब यहां से कौन बचाएगा? आगे समंदर हमें मार रहा है, पीछे फिरौन मार रहा है। लोग परेशान हैं। मैंने जैसे शुरू में कहा, इंसान अपनी तरफ से सोचता है। इंसान की सोच महदूद सोच है, इंसान की सोच छोटी सोच है। पर मैं कह रहा हूं, खुदा बड़ा काम करता है। खुदा बड़े बड़े काम करता है। जिनको इंसान सोच नहीं सकता, खुदा वो भी कर सकता है। ये इंसान की सोच से तो बाहर हो सकता है, पर खुदा की सोच से, खुदा के इरादे से ये बाहर नहीं हो सकता। तो वहां पर मूसा जी ऐलान करते हैं, जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, इन फौजों को जिनको तुम आज देखते हो, फिर कभी भी नहीं देखोगे। लोग पूछ सकते हैं, ये कैसे हो सकता है? समंदर कैसे दो टुकड़े हो सकता है? हमारे कहने से चूल्हे पर पानी ये खुश्क नहीं होता है। खुदा समंदर के दो टुकड़े कैसे कर सकता है? खुदा समंदर के दो टुकड़े कर सकता है, लेकिन ये हमसे नहीं हो सकता है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम महदूद सोचते हैं, हम डर जाते हैं, हम सवाल कर सकते हैं, ये कैसे हो सकता है? जी, ये कैसे हो सकता है? मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये पानी आपको नजर आ रहा है, ये कैसे दो टुकड़े हो सकता है? हम सवाल तो कर सकते हैं, हम सवाल कर सकते हैं, ये कैसे दो टुकड़े हो सकता है? याद रखिए, हमसे तो नहीं हो सकता है, पर खुदा इसको ना सिर्फ दो टुकड़े कर सकता है, इसका नामो निशान भी गायब कर सकता है, क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है। जहां पर हमारी सोच बंद हो जाती है, वहां से खुदा शुरू कर देता है, क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है। खुदा बांझ का घर बसा सकता है, खुदा 100 साल के बूढ़े को औलाद दे सकता है। और जहां पर हमारी सोच बंद होती है, वहां से खुदा शुरू कर देता है। सो मैं आपको बता रहा हूं कि जब बहरे कुलजम पर वो खड़े हुए, तो वहां पर परेशान हो गए हैं, वो दुखी हो गए हैं, हम मर जाएंगे, हम कैसे कर सकेंगे, इतना बड़ा समंदर कैसे पार करेंगे? और जब वापिस जाएंगे, फिरौन हमें तकलीफ देगा, फिरौन हमें ज्यादा दुख देगा। लेकिन मेरे अजीजों, याद रखिए, खुदा ना सिर्फ वहां से मिस्रियों से छुड़ा के लेके आता है, बल्कि समंदर के दो हिस्से करके कौम को वहां से पार कर ले जाता है। आप हालेलुया बोल सकते हैं, खुदा की तारीफ कर सकते हैं। एक दिन आएगा जब ये बंदिशें, ये रुकावटें, ये मुसीबतें, ये दुनिया की तकलीफें, मुसीबतें, मसाइल, सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी, और मैं और आप जो यीशु को कबूल कर चुके हो, एक दिन हम हवा में उड़कर यीशु का इस्तेमाल करने वाले बन जाएंगे। एक दिन ये बदन जो आज हमें रोके हुए है, एक दिन ये भी हमें रोक नहीं पाएगा। ये बदन तब्दील हो जाएगा और हम बदल जाएंगे और हम यीशु का इस्तेमाल करेंगे। आप सोच सकते हैं, ये कैसे हो सकता है? जो हमसे नहीं हो सकता, खुदा से हो सकता है। जो हम नहीं कर सकते, वो खुदा कर सकता है। आप नए अहदनामे में पढ़ सकते हैं, एक बड़ा मशहूर वाक्य है। एक दिन खुदा यीशु मसीह जा रहे थे और एक दौलतमंद शख्स उसके साथ है। यीशु मसीह और उनका सफर इकट्ठा चल रहा है, और दौलतमंद यीशु मसीह से पूछता है, मैं निजात पाना चाहता हूं। जिंदगी के इस दौड़ में, इस सफर में यीशु के साथ मुलाकात करते हुए पूछता है, मैं निजात पाना चाहता हूं, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? तो यीशु मसीह ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, हुक्मों पर अमल कर। यीशु मसीह ने कहा, हुक्मों पर अमल कर। यहां से यह भी बताना चाहता हूं कि तब तक मेरे भाइयों, मेरी बहनों, नया अहदनामा नहीं था। तब तक, अभी तक तनाख का दौर चल रहा था, पैदाइश से लेकर मलाकी तक का दौर चल रहा था। तो यीशु मसीह उसको रेफर करते हैं। आप पढ़ सकते हैं ये वाकया, मेरे साथ देख सकते हैं। लूका की इंजील 18वें बाब में, अभी पढ़ा नहीं जाएगा, वक्त नहीं इतना, लिख लीजिए। लूका की इंजील 18वां बाब, उसकी 18 नंबर आयत से लेकर 27 नंबर आयत तक है। एक आयत जरूर पढ़ेंगे, 26 और 27 आयत को एंड पे जाकर पढ़ेंगे। इस बात को समझिए, यीशु ने कहा हुक्मों पर अमल कर। तो हुक्म कहां पर है? याद रखिए, हुक्म शरीयत की किताब के अंदर है, और शरीयत की किताब को खुदावंद यीशु मसीह सिखाते हैं। शरीयत पर अमल कर, आयन पर, हुक्मों पर अमल कर, निजात पालेगा। निजात पाने के लिए
यीशु की जरूरत है, कलाम की जरूरत है, हुक्मों पर अमल करने की जरूरत है, खुदा की ताबेदारी में रहना जरूरी है। लेकिन शायद आज ये बात भी कलीसिया से निकल चुकी है। लोग सिर्फ यही मानते हैं, हुक्म मानो या ना मानो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, हम पर फजल हो चुका है। पौलुस कहते हैं, क्या गुनाह ज्यादा करें ताकि फजल ज्यादा हो? हरगिज नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप बढ़ना चाहते हैं, खुदा में कायम रहना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं, खुदा में मसरूर रहना चाहते हैं, उसके लिए एक ही कुलिया है, और वो है खुदा के हुक्मों पर अमल करना। अगर आप अमल करेंगे, आप जो कहेंगे वो हो जाएगा। इस वाक्य में दोबारा से वापिस आएंगे, इस आयत को पढ़ेंगे, 26 नंबर आयत को पढ़ेंगे। जब यीशु मसीह की उसके साथ गुफ्तगू हो चुकी है और वो शख्स परेशान हो चुका है, जब यीशु ने कहा, उसने कहा मैं लड़कपन से ये हुक्मों पर अमल करता आया हूं। यीशु ने कहा तुझ में एक बात की कमी है। बात की कमी क्या है? कि जो तू दौलतमंद है अपना सब कुछ बेचकर गरीबों में बांट दे। वो शख्स गमगीन हो गया है। आगे पढ़िए जरा, डीकन साहब आगे पढ़ेंगे जरा 26 आयत को। सुनने वालों ने कहा तो फिर कौन निजात पा सकता है? फिर कौन निजात पा सकता है? जब यीशु मसीह ने ये कहा कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है, पर दौलतमंद का खुदा की बादशाही में गुजरना या जाना मुश्किल है, तो सुनने वालों ने क्या कहा? उसने कहा जो सुनने वालों ने क्या कहा? इसको पढ़िए जी, पढ़िए। सुनने वालों ने कहा फिर कौन निजात पा सकता है? यह सवाल है। अगर दौलतमंद नहीं जा सकते, फिर कौन निजात पा सकता है? ये कैसे हो सकता है? तो यीशु मसीह ने आगे से जवाब दिया। उसने कहा जो इंसान से नहीं हो उसने कहा जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। ये सवाल कैसे होगा, क्यों कर होगा, तो इसका जवाब मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। जो आपसे नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। जो मुझसे नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। तो यहां पर भी यीशु मसीह ने यही बताया है कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में जाना मुश्किल है। और सुनने वालों ने कहा फिर कौन निजात पा सकता है? तो यीशु ने फरमाया कि जो हमसे नहीं हो सकता, इंसान से नहीं हो सकता, वो खुदा से हो सकता है। तो इस बात को समझिए, जो हमसे, मुझसे, आपसे नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। उस वाक्य को दोहराइए अपनी जिंदगी के अंदर, जिसमें यीशु मसीह भीड़ के साथ है और भीड़ में चलते चलते यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहते हैं इनको भूख लगी है, कुछ खाने को इनको दो। लेकिन शागिर्द परेशान, कहां से रोटियां लेके आए? इनके लिए 200 दिनार की रोटियां भी पूरी नहीं आएंगी। ये कैसे हो सकता है? हम कैसे इतनी बड़ी भीड़ को रोटियां खिला सकते हैं? शायद यहां पर शागिर्द भी यीशु के साथ साथ चलने वाले, यीशु के साथ साथ रहने वाले परेशान है इस बात से, ये कैसे हो सकता है? इतने ज्यादा लोग रोटियां कैसे खा सकते हैं? शायद ये मरियम की तरह ये भी नहीं जानते हैं कि रोटियों को पैदा करने वाला, अनाज को पैदा करने वाला हमारे साथ चल रहा है। कलीसिया आज भूल चुकी है इन शागिर्दों की तरह। हमारे घर में रोटी पर बरकत कौन देगा? हमारे घर में पानी पर बरकत कौन देगा? कलीसिया की हालत ये हो चुकी है जो खरूज की किताब में लिखा है, खुदावंद की इबादत करना तब वो तेरे रोटी पानी पर बरकत देगा। ये खास बात है। खुदावंद की इबादत करोगे, बरकत खुद ब खुद आएगी। लेकिन आज हमारी हालत क्या है? इबादत करना नहीं चाहते हैं, पर रोटियां आगे रखकर उन पर दुआ करना चाहते हैं। इबादत करने से बरकत खुद ब खुद आएगी। आज हम बीमारों के लिए दुआ करते हैं, बांझ के लिए दुआ करते हैं। वहां लिखा है इबादत करोगे कोई बांझ नहीं रहेगी, किसी के इस्तिकात नहीं होगा। जो काम मेरे और आपके लिए करने वाला है शायद वो हम करते नहीं है, पर जो काम खुदा के करने वाला है वो हम करने की कोशिश करते हैं। इबादत करना हमारा काम है, बरकत देना उसका काम है, बीमारी को दूर करना उसका काम है। क्योंकि ये हमसे नहीं हो सकता है, ये हमसे नहीं हो सकता है, पर खुदा से हो सकता है, खुदा से हो सकता है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम इन्हें खाने को दो। शागिर्द परेशान है, कैसे दे, कहां से दे, इतने पैसे नहीं है। आज हमारी हालत भी यही है। कोई काम करना है, सबसे पहले जेब पर निगाह डालनी है, कितने पैसे हैं।
कितने पैसे हैं? इतने पैसे हैं, कर लेंगे, नहीं है नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपकी तवज्जो इस बात पर दिलाना चाहता हूं, पैसे हैं या नहीं है, खुदा का होना जरूरी है। अगर खुदा है, पैसे खुद ब खुद आ जाएंगे। खुदा है, पैसे ना भी होंगे तो चीजें खुद ब खुद प्रोवाइड हो जाएंगी। लेकिन अगर आपके पास सब कुछ है, खुदा नहीं है, आप फेल हो जाएंगे। तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, खुदा को हासिल करें, रूहुल कुदस को हासिल करें, जो सब कुछ कर सकता है, जो बड़े बड़े काम कर सकता है, जो हमारी सोच से, हमारे ख्याल से बड़े काम कर सकता है। क्योंकि खुदा की हिकमत, खुदा का जो फहम है, हमारी अदराक से, हमारे अदराक से बहुत परे है। यहां पर हम सोचना बंद कर देते हैं, खुदा वहां से काम करना शुरू कर देता है। तो आप इस बात से वाकिफ हैं कि जब शागिर्द कह रहे थे हम कहां से दे, तो यीशु मसीह ने उनको दिखाया है, रोटी हाथ में पकड़ी है, मछली हाथ में पकड़ी है और बरकत दी है और लोगों को दे दी है, शागिर्दों को दी है, लोगों को खाने को दे दो। आप इस बात से वाकिफ हैं, रोटी कम नहीं हुई है, रोटी कम नहीं हुई है, रोटी बढ़ती गई है, टुकड़े बढ़ते गए हैं। आपके पास जो कुछ है वो यीशु के हाथ में दे दीजिए। आपके पास जो है वो यीशु के हाथ में दे दीजिए। थोड़ा है, बढ़ना शुरू हो जाएगा, कम है, ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। आप कभी भी ना उम्मीद नहीं रहेंगे, आप कभी भी कम अपने आप को फील नहीं करेंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अपनी जिंदगी को यीशु के हाथ में दे दें, यीशु इसे बढ़ा देगा। यीशु आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बहाल कर देगा, यीशु आपके अंदर बोलने की ताकत को बहाल कर देगा। अगर आप कलाम सुनाना चाहते हैं, आप सोचते हो ये कैसे हो सकता है, मुझसे नहीं होगा, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरे खुदा के प्यारे खादम, अगर आप नहीं बोल सकते हैं, आपके काम में रुकावट आ गई है, खिदमत में रुकावट आ गई है, आप समझते हो मैं गिर चुका हूं, मैं कैसे बहाल होऊंगा, अपने आप को खुदा के हुजूर सरेंडर कर दें, अपने आप को खुदा के सामने पेश कर दें। खुदा सब कुछ कर सकता है, खुदा गिरे हुओं को उठा सकता है, खुदा गिरे हुओं को बहाल कर सकता है, खुदा फिर से आदम गिरे हुओं को उसके मनसब पर फिर से बहाल कर सकता है। आप अगर फिर से खिदमत में आना चाहते हैं, फिर से बहाल होना चाहते हैं, अपने आप को खुदा के सामने पेश कर दें। अगर आप नए आए हैं खिदमत के अंदर, आपको बोलने का, आप बोलना चाहते हैं पर ताकत नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने आप को खुदा के सामने पेश कर दें, वो बोलने की ताकत देगा। आप ये कहेंगे मैं नहीं सुना सकता हूं, मैं नहीं गा सकता हूं, मैं नहीं बजा सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आप नहीं कर सकते हैं पर खुदा सब कुछ कर सकता है। ये खुदा के इख्तियार में है। फक्त अपने आप को उस रोटी की तरह जो शागिर्दों ने उसके हाथ में दी है, अपने आप को उसके हाथ में दे दे, वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। सो एक दो और बातें आपके सामने करूंगा। निकोदेमुस को आप देख सकते हैं, निकोदेमुस क्या कहता है, निकोदेमुस क्या कहता है जब यीशु मसीह के साथ बात करता है, मैं निजात पाना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। नए सिरे से पैदा होना, मैं बूढ़ा होकर क्या मां के पेट में फिर से जाऊंगा? हो, तू शरीयत का उस्ताद होकर, इसराइल का उस्ताद होकर, शरीयत सॉरी दुरुस्त नहीं होगा, इसराइल का उस्ताद होकर ये भी नहीं समझता है कि बूढ़ा होकर मां के पेट में नहीं जाना है, बल्कि आपको नए सिरे से पैदा होना है, कलाम में आना है, यीशु को कबूल करना है और पानी से बपतिस्मा लेना है। ये भी नहीं समझता है। कैसे निजात पाई जा सकती है? क्या आज इतना तेज जमाना गुजर चुका है, जमाने का एंड हो चुका है मेरे भाई, क्या आज भी आपको समझ नहीं है हम निजात कैसे पा सकते हैं? आपको समझ नहीं है निजात पाने के लिए यीशु के कदमों में झुकना जरूरी है, यीशु को मानना जरूरी है, यीशु के कदमों में आना जरूरी है। अगर आपने अभी तक निजात नहीं पाई है मेरे भाई, मेरी बहन, यीशु के कदमों में आ जाइए। और स्टोरी पर वापस आएंगे क्योंकि हमारा टाइम एंड हो चुका है। इस बात को समझने के लिए यहाँ पर जो वाक्य है इसको समझिए। फरिश्ता, एक फरिश्ता है, एक यूसुफ है, एक मरियम है। मरियम कौन है? मरियम आज की कलीसिया है, मरियम आज की कलीसिया है। फरिश्ता मैसेंजर है जो आपके लिए पैगाम लेके आता है, जो पैगाम आप तक पहुंच रहा है। आप इस पैगाम को सुन रहे हो, सोच सकते हो ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे बहाल हो सकता हूं, मैं कैसे शिफा पा सकता हूं, मैं कैसे खुदा की खिदमत कर सकता हूं, मैं कैसे फिर से खुदा के मनसब पर, उस मनसब पर खड़ा हो सकता हूं जिस पर खुदा ने मुझे खड़ा किया था।
तो उसके लिए यही बात है, फाइनल है। जैसे मुकद्दसा मरियम ने कहा, ये कैसे हो सकता है? आज कलीसिया कह सकती है ये कैसे हो सकता है? तो याद रखना है, होना क्या है, करना क्या है? यीशु मसीह को कलीसिया के अंदर पैदा करना है, यीशु मसीह को अपने अंदर पैदा करना है, यीशु मसीह को अपने खानदान के अंदर पैदा करना है, यीशु मसीह को अपनी कलीसियाओं में पैदा करना है, यीशु को हर घर के अंदर लेकर जाना है। और ये कैसे होगा? आप सोच सकते हैं कैसे होगा? तो इसके लिए अगली बात में इसको पढ़ना चाहता हूं। 35वीं आयत में लिखा है, फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, ये कैसे हो सकता है। यहां पर लिखा है, रूहुल कुदस तुझ पर नाजिल होगा। इस सवाल का जवाब क्या है? रूहुल कुदस तुझ पर नाजिल होगा। और आगे लिखा है, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। ये कैसे हो सकता है? ये रूहुल कुदस की कुदरत से हो सकता है। जो काम आपके लिए मुश्किल है, यीशु आपकी जिंदगी में नहीं है, ये कैसे आ सकता है? ये रूहुल कुदस की वजह से आ सकता है। रूहुल कुदस कैसे आ सकता है? अमाल की किताब 2 बाब की 38 आयत को पढ़ सकते हैं। तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम में पानी से बपतिस्मा ले, तो रूहुल कुदस तुम इनाम में पाओगे। अगर कुछ करना चाहते हो, रूहुल कुदस को हासिल कीजिए। रूहुल कुदस कैसे मिल सकता है? आपको पानी से बपतिस्मा लेना पड़ेगा, यीशु मसीह के साथ मरना पड़ेगा, यीशु मसीह के साथ दफन होना पड़ेगा और यीशु मसीह को अपने अंदर लेना पड़ेगा। आपके लिए जो मुश्किल है वो मुमकिन हो जाएगा। आपके लिए जहां पर रुकावट है, रुकावट टूट जाएगी, बैरियर टूट जाएंगे, बहाली शुरू हो जाएगी और नामुमकिन काम मुमकिन हो जाएंगे। आप आमीन कह सकते हैं इस बात पर? कैसे हो सकता है? ये रूहुल कुदस की कुदरत से हो सकता है। आपके सवाल खत्म हो जाएंगे। जो काम नहीं हो रहा, आज इस बात को सीख लीजिए, वो रूहुल कुदस करेगा। हमेशा की जिंदगी कैसे पाएंगे? रूहुल कुदस करेगा। और जिसमें रूह नहीं है वो मसीह का नहीं है। अगर मेरे भाई, मेरी बहन, खुदा के खादम, खुदा की खादमा, मेरे बेटे बेटी, मेरी आवाज आप जहां पर भी बैठकर सुन रहे हैं, अगर आप में रूहुल कुदस नहीं है, अगर आपने रूहुल कुदस नहीं पाया है, आज खुदा के सामने झुक जा, आज खुदा के कदमों में झुक जा, आज इकरार कर ले, आज तौबा कर ले, आज यीशु को कबूल कर ले, तेरे सारे काम हो जाएंगे। और ये रूहुल कुदस करने वाला है। और ये रूहुल कुदस की मर्जी थी, ये रूहुल कुदस की तहरीक थी कि ये पैगाम तुझ तक पहुंच गया है। ये रूहुल कुदस ने काम कर दिया है। फक्त पैगाम जो है वो तेरे तक पहुंच चुका है। फक्त तुझे इस पैगाम को कबूल करना है और मुकद्दसा मरियम की तरह कहना है, मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक हो। अगर आप ये कहेंगे, सब कुछ मुमकिन है मेरे भाई, सब कुछ मुमकिन है। खुदा तुझे, तेरी फैमिली को, तेरे खानदान को, तेरी कलीसिया को, तेरे तमाम लोगों को, अजीजों को इस कलाम के वसीला से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।